क्लास 12 के बाद क्या बीबीए और बीसीए सिर्फ एक डिग्री बन के रह गया है? स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज किस तरीके से इसमें स्किल्स ऐड करता है, क्योंकि आज की डेट में तो कॉर्पोरेट में स्किल्स की ही वैल्यू रह गई है। तो इस बात का जवाब डॉक्टर अनुदीप अरोरा सर से बेहतर कौन दे पाएगा, जो कि डायरेक्टर हैं एनडीएम कॉलेज के अंदर और स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं काफी लंबे समय से फॉर द बीबीए एंड बीसीए। हाय सर। हेलो सर। सर, हमारे स्टूडेंट्स के काफी सारे डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग द स्किल्स डेवलपमेंट बेसिकली, और आज की डेट में तो चेंजेस होते जा रहे हैं। बीबीए ऑनर्स हो गया है, तो उसके बारे में सर थोड़ा हम जानना चाहेंगे। तो किस तरीके से सर कॉलेज स्किल्स के ऊपर फोकस करता है इन बीबीए बीसीए? देखो, एनडीएम की अगर मैं बात करूं तो एनडीएम की एक स्पेशल नोटेशन के ऊपर बात कर रहा हूं। तो एनडीएम एक स्पेशल प्रोग्राम को भी रन करता है, जिसमें हम लोग बच्चों को फर्स्ट ईयर में लाइव ट्रेनिंग, सेकंड ईयर में इंटर्नशिप और थर्ड ईयर में फाइनल प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। सेकंड, इफ यू टॉक अबाउट द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एवरीडे बेसिस पे वी आर कंडक्टिंग लॉट मेनी वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट कि उनके स्किल और डेवलप करें। सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में फुलफिल नहीं करता एक स्टूडेंट को, उसके लिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा मैंडेट पार्ट है। तो उसके लिए एनडीएम ने एक्सक्लूसिवली कॉर्पोरेट मेंटोरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने 72 कॉर्पोरेट्स को अलाइन किया है और 4 स्टूडेंट को एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल दिया है, सो दैट कि उनके कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू द करियर डेवलपमेंट, रिलेटेड टू डे टू डे कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट उनसे सॉल्व कर पाए। अब इफ यू टॉक अबाउट द एनडीएम, हम सिर्फ एक क्लासरूम थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देते, उसके अलावा हम लोग बच्चों को काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल विजिट भी कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में बच्चों को लेकर जाते हैं, मूक कोर्सेज के अंदर लेकर जाते हैं, सो दैट कि उनका कंप्लीट स्किल्स डेवलप हो पाए। राइट सर, मैं वही सोच रहा था सर। स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि बीबीए कोर्स के अंदर हमें प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो जैसे कि सर बिकॉज प्रैक्टिकल के बिना तो पॉसिबल नहीं है बीबीए, बिकॉज अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली और जो आईपी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली जो बीबीए 4 ईयर का प्रोग्राम विद रिसर्च भी आया है, वो भी बच्चों को काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहा है। बच्चों को हमारे पास स्टूडेंट आते हैं अभी भी क्वेश्चन लेके, सर मैं बीबीए 3 इयर्स में एडमिशन लूं या फिर बीबीए 4 इयर्स में लूं, कौन सा मेरे पास ज्यादा बेहतर ऑप्शन है? देखो, कोर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस इतना रहता है कि बीबीए 3 इयर्स विद मेजर एंड माइनर स्पेशलाइजेशन बच्चा कर सकता है, जिसके अंदर इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर ऐसी स्पेशलाइजेशन होती है। अलॉन्ग विद दैट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी है। इफ वी टॉक अबाउट द बीबीए 4 ईयर, दैट इज अ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, जिसके अंदर उसको 2 मेजर एंड डबल मेजर के कंसेप्ट के साथ अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकता है। ऑब्वियसली अगर वो बीबीए 4 ईयर में एडमिशन लेता है तो इट इज अ कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड डिग्री, तो काफी ज्यादा उनको फ्यूचर में भी काफी बेनिफिट मिलेगा। डोमेन्स पे फोकस ज्यादा हो रहा है। हाँ जी, और मेजर माइनर का कंसेप्ट भी आईपी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया। इट्स अ वेरी वेरी गुड, जो कि बाद में स्टूडेंट्स को एमबीए में देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, कुछ स्टूडेंट जिनको इनिशियली इसके बारे में नहीं पता है कि बीबीए 4 इयर्स का हो गया है, तो जब वो अपना एडमिशन लेंगे तो स्पेशलाइजेशन चूज करने में कॉलेज किस तरीके से उसमें हेल्प करता है? सबसे पहले कॉलेज स्पेशलाइजेशन तो हमारा सेकंड ईयर में आता है, तो उस केस में हम लोग फर्स्ट ईयर में बच्चों को कंप्लीट सारे प्रोग्राम्स को, मतलब जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है वो हम उनके बारे में उनको पढ़ाते हैं। आफ्टर दैट फिर बच्चों से हम लोग चॉइस की एक फॉर्म सर्कुलेट कराते हैं, सो दैट कि बच्चा अपनी चॉइस दे। चॉइस देने के बाद फिर हम बच्चों से 1-to-1 मिलते हैं, सो दैट कि हम उनको भी अंडरस्टैंड कर पाए कि व्हाई ही इज लुकिंग फॉर IB, व्हाई नॉट मार्केटिंग, एंड व्हाई ही इज लुकिंग फॉर मार्केटिंग, व्हाई नॉट IB। सो वी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन, जो वो बच्चा कहता है उसके अकॉर्डिंगली हम स्पेशलाइजेशन उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो सर, जैसे कि ये सिलेबस बिल्कुल न्यू आया है, इसका सिलेबस चेंज हो गया है, कोर्स न्यू आया है, तो किस तरीके से कॉलेजेस अपनी फैकल्टी को अपग्रेड कर रहे हैं फॉर दिस? देखो, कॉलेज फैकल्टीज को अपग्रेड तो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि अभी कोर्स चेंज हुआ तो फैकल्टीज अब न्यू हमें अपॉइंटमेंट करनी पड़ी, बिकॉज जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको भी हम न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं। बहुत सारी वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती है, उसके अंदर हम अपनी फैकल्टीज को भेजते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल बीबीए के अंदर भी आईटी का सिलेबस है, आईटी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने स्पेसिफिकली आईटी फैकल्टीज को भी अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फैकल्टी किसी भी फॉर्मेट में कोई न्यू चीज को गेन करना चाहती है या कोई न्यू स्किल सेट को सीखना चाहती है, तो कॉलेज उसको 100% सपोर्ट करता है, और वो सेम स्किल सेट स्टूडेंट को भी सिखाए जाते हैं इन द क्लासरूम टीचिंग। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लेसमेंट्स के लिए जब स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं तो उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर सिलेक्शंस के लिए कॉलेज किस तरीके से इनिशिएट करता है? देखो, सबसे पहले कॉलेज ने एक पॉलिसी बना रखा है। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर में हम लाइव प्रोजेक्ट देंगे, सेकंड ईयर में इंटर्नशिप देंगे, थर्ड ईयर में फाइनल प्लेसमेंट की बात करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिलता है। जो कॉर्पोरेट मेंटरशिप प्रोग्राम जो एनडीएम ने स्टार्ट किया, जिसके अंदर 72 कॉर्पोरेट मेंटर्स हम लोगों ने अलाइन किए हैं, तो काफी ज्यादा बच्चों को भी काफी सपोर्ट मिला है, बिकॉज न्यू लाइक जेनपैक है, कन्वर्जिस है, केपीएमजी है, लॉट मेनी कंपनीज जो हमारे पूलिंग में है। सो बच्चों को उन कंपनीज के साथ टाई अप करवाने में और बच्चों को न्यू प्लेसमेंट के एक न्यू राह दिखाने में भी
काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से हमें काफी सपोर्ट मिला है। प्लस 72 कॉर्पोरेट्स को एक ही बारी में लेकर आना, दैट इज अ बिग थिंग फॉर एनडीएम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पूरे आईपी यूनिवर्सिटी के अगर मैं कैंपसेस की बात करूँ तो एनडीएम हैज टेकन दिस इनिशिएटिव। इसमें मेंटर्स मेंटर्स उनको मिले। एंड सर, कोई स्टूडेंट है जिसका स्टार्टिंग से प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं रहा है, कम्युनिकेशन उसके इतने अच्छे नहीं थे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास जो अलग स्टेट से भी आते हैं, उनका कहना है कि सर हम बीबीए में एडमिशन लेंगे तो आगे जाके हम क्या प्लेसमेंट्स हमको अच्छी मिल पाएगी, क्या ये मेरा राइट डिसीजन होगा, तो उस चीज को लेके कॉलेज किस तरीके से कॉन्फिडेंस देता है? आइदर बच्चा बीबीए में एडमिशन ले या बीसीए में एडमिशन ले, हमारा फर्स्ट फोकस रहता है कि बच्चा इस कॉलेज से प्लेसमेंट लेकर ही जाए। ये हमारा फर्स्ट फोकस रहता है, चाहे वो लाइव प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो फाइनल प्लेसमेंट हो। अब इस चीज के लिए हम बच्चों को कैसे रेडी करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों के रिज्यूम बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाउ टू डेवलप अ गुड रिज्यूमे। आफ्टर दैट उनको कॉर्पोरेट मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ उन कॉर्पोरेट्स के साथ अलाइन करते हैं सो दैट कि वो और स्किल सेट को लर्न करें और वो इंटर्नशिप के लिए रेडी हो जाए। जैसे ही वो बच्चा इंटर्नशिप के लिए रेडी होता है, इंटर्नशिप में मल्टीपल कंपनीज के अंदर जाता है, तो उसके अंदर उनका सिलेक्शन होता है और वो 2 मंथ्स के अपने इंटर्नशिप को कंप्लीट करता है। फिर बारी आती है जब बच्चा अपने प्रोजेक्ट सबमिट करता है अपने कॉलेज के अंदर, लाइक मेजर एंड माइनर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कॉलेज में सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद फिर 5th सेमेस्टर में ही हम लोग कंपनीज को कॉल करना स्टार्ट करते हैं। ओके। और उसके लिए हम लोगों ने एक और पॉलिसी बना रखी है, जैसे ही बच्चा 5th सेमेस्टर में जाता है तो हम लोग जितने भी जीडी पे इसके सेशंस होते हैं वो भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के थ्रू करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नल बोथ, सो दैट कि बच्चा एक 100% नॉलेज के साथ अपने इंटरव्यूज को क्रैक करे और मैक्सिमम पैकेज कॉलेज से लेकर जाए। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो 12.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज एनडीएम से हुआ है बच्चे का प्लेसमेंट। एंड सर, किस टाइप की कंपनीज आ रही है सर? क्या कंपनीज बहुत सारी आती है, लाइक केपीएमजी भी है, पीडब्ल्यूसी है, उसके बाद लोटस है। देयर आर लॉट मेनी कंपनीज हु आर अप्रोचिंग टू द एनडीएम और उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। सर, ऐसा जैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया किसी कंपनी के अंदर, तो क्या वो मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर सकता है इस प्लेस? देखो, अगर हम बहुत सारी कंपनीज के अंदर उसको चांस देते हैं तो फिर आगे स्टूडेंट्स का भी चांस कम हो जाता है, बिकॉज अगर आप किसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया और अगर आप उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हो तो कंपनी हैज ऑलरेडी स्पेंडेड लॉट ऑफ टाइम विद दैट चिल्ड्रन, उसको ट्रेनिंग भी दिया, उसके इंटरव्यूज प्रोसेस भी किया। तो हम बच्चों को यही बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंड मेकअप करो कि किस कंपनी में आपको बैठना है, उसके अकॉर्डिंगली उस कंपनी में बैठो और अपने ऑफर को गेन करो। तो सर, अगर एक जनरल अपने सजेशन देना चाहें स्टूडेंट के लिए कि फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द गुड प्लेसमेंट्स, स्टूडेंट को किन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्टूडेंट को प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का रिज्यूमे बहुत सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंडली, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। थर्डली, उसका स्किल सेट ऐसा डेवलप होना चाहिए कि वो कॉर्पोरेट में एंटर कर पाए। एंड फोर्थली, जो भी कॉलेज के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उनमें वो पार्टिसिपेट करे और उसके अकॉर्डिंगली अपने करियर को डेवलप करे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉलेज में पार्टिसिपेट। राइट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज वो एनडीएम एक हमारे ब्लड में, एनडीएम में जितनी भी एक्टिविटीज होती है इट इज अ मैंडेट पार्ट कि स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करता है, बिकॉज वी आर हैविंग अ क्लब्स एंड सोसाइटीज आल्सो जो काफी अच्छा वर्क कर रही है। इफ यू टॉक अबाउट द अनुगुंज, इफ यू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल प्रोग्राम, आईआईटी गुवाहाटी प्रोग्राम, जिसमें हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और काफी ज्यादा मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स लेकर आते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफी टाइम दिया और आई होप आप लोगों के काफी डाउट क्लियर हुए होंगे बीबीए 4 ईयर को लेके, 3 ईयर को लेके। डेफिनेटली बीबीए 4 ईयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए भी सर ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज हमको दी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दिन। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सी।